ओम शांति। बाबा हम बच्चों को 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनाने के लिए आया हुआ है। तो 16 कलाएं कौन कौन सी है, उन कलाओं से कैसे चढ़ती कला होती है, हम उस पर विचार करेंगे। और 16 कला में सबसे पहली जो कला है वो कौन सी है, जो शिव बाबा ने हमें याद दिलाया है और हम मुरली में बार बार सुनते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि 16 कलाओं को हम अच्छी तरह से जानें, क्योंकि 16 कला संपूर्ण आत्माएं भविष्य में सारे विश्व पर राज्य करती हैं। इसीलिए बाबा मुरली में बार बार कहता है कि बच्चे 16 कला संपूर्ण बनना है। तो पहली कला जो बताया जाता है 16 कला में वो है सर्व को मित्र बनाने की कला, कि सर्व आत्माओं को कैसे मित्र बनाया जाए। उसके लिए शिव बाबा ने जो पॉइंट बताए हैं वो पहला है कि दूसरे को मित्र बनाने की है ना, ये एक बहुत बड़ी कला है। सतयुग में सर्व आत्माएं इतने प्रेम प्यार से एक दूसरे के सहयोगी बन करके चलती हैं। दूसरे के प्रति श्रेष्ठ भावना, शुभ कामना रहती है। तो पहला है दूसरे के प्रति शुद्ध प्रेम, मिलनसार स्वभाव, कि सबके साथ कैसे मिलजुल करके चलते हैं। फिर सरल स्वभाव, मन की सच्चाई और सफाई, ये सर्व को मित्र बनाने की कला में ये सारी चीजें आती हैं। पवित्र और उच्च जीवन, शांत स्वभाव, मधुरता का गुण, ये भी सर्व को मित्र बनाने की कला है। और उसके बाद दूसरे की सेवा और सहायता के लिए सदा तैयार रहना। फिर दूसरे की कटु आलोचना को न करना और न दूसरे की सुनना। इससे हम किसी को भी मित्र बना सकते हैं। दूसरे के प्रति सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए सदा तैयार रहना। अगर ये भी गुण है तो हम किसी को सहज ही है ना मित्र बना सकते हैं। और सबसे बड़ी है कि सर्व आत्माओं के प्रति जब हमारा शुद्ध संकल्प होता है तो उन संकल्पों के द्वारा हमारी दृष्टि आत्मिक रहती है, भाई भाई की दृष्टि रहती है। और ये नाता जब होता है तो नेचुरल ही शिव बाबा की भी स्मृति रहती है। और सर्व को सरल ही हम सच्चाई सफाई का गुण से मित्र बना सकते हैं। तो सहयोग शब्द से ही बना हुआ है कि सबके प्रति सहयोग भावना, तो मित्रता की भावना सहज ही आ जाती है। और योग युक्त जीवन ही हमारी सबके प्रति है तो मित्रता की भावना आएगी। तो 16 कलाओं में से जो एक पहली कला है वो यही कला है, मित्रता की भावना सर्व आत्माओं के प्रति। तो आज हम इस 16 कला में से पहली कला मित्रता की कला, इस पर हम सब विचार करेंगे और अपने अंदर वो गुण धारण करेंगे कि हर एक आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से, रूहानियत की दृष्टि से कैसे मित्र बनाएं और एक दूसरे के सहयोगी बने। ओम शांति।